Good morning, students. Welcome to my channel. And today, this is the first class of your company law. This is the first video of your lecture on company law. So today we will discuss the concept of company from the beginning. तो company के concept को हम शुरू से ही इसको discuss करेंगे इस वीडियो में. तो start करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर. So, students, before beginning, first it is very important for us to understand what is the basic idea behind the company or what is a concept of company in a nutshell कि company होती क्या चीज़ है, कंपनी का कंसेप्ट क्या होता है. तो इन अ नटशेल पहले हम उसको समझेंगे कि कंपनी का कंसेप्ट क्या है. फिर उसके बाद हम कंपनी से रिलेटेड जो भी लीगल प्रोविजंस हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उस पे आएंगे. सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कंपनी क्या होती है. तो कंपनी क्या होता है. अ कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स which is registered under a specific law, and the purpose of that group is to carry on a certain business activity. कि कंपनी बेसिकली क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है, इंडिविजुअल्स का एक समूह है जिसको किसी कानून के अंडर, किसी लॉ के अंडर जिसको रजिस्टर किया गया है. और उस ग्रुप को बनाने का पर्पस क्या है, कोई भी बिजनेस कैरी ऑन करना. कि अगर आप बिजनेस करने के लिए कोई ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को रजिस्टर कराएं अंडर एनी लॉ, इट इज कंसीडर्ड टू बी अ कंपनी. नाउ कंपनी बेसिकली इज अ वे टू डू अ बिजनेस. कि कंपनी बिजनेस करने का एक तरीका है, एक मोड है, एक मीडियम है कंपनी बिजनेस करने का. अब बिजनेस करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं. एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप. अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप, जब सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है वन. सोल मीन्स वंस, प्रोप्राइटर मीन्स अ पर्सन हु इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर बिजनेस. जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला पर्सन है, जैसे आपके घर के बाहर जितनी भी जो शॉप्स हैं वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप. उस शॉप को चलाने वाला पर्सन एक ही है, उस शॉप को मैनेज करने वाला पर्सन एक ही है, तो वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप. एंड देन एज यू मूव along, there is another method which is called partnership. अब पार्टनरशिप क्या है. पार्टनरशिप आपने पिछली बार पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर में. पार्टनरशिप मींस, पार्टनरशिप इज अ contract between two and more individuals to carry on a certain business and share its profit and losses. कि अगर मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल्स के ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि हम साथ में किसी बिजनेस में कैपिटल लगाएंगे, साथ में हम बिजनेस करेंगे और साथ में हम प्रॉफिट की शेयरिंग करेंगे, तो उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप. उस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाएगा पार्टनरशिप. पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप और मैं अगर एक पार्टनरशिप करते हैं, दैट मीन्स दैट पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी. अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, according to the Companies Act 2013, company means a company incorporated under Companies Act 2013 or under any previous company law. कि मतलब जो भी कंपनी करंट जो कंपनी लॉ है यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 उसके तहत रजिस्टर्ड है, एल्स जो प्रीवियस जो कंपनीज एक्ट है अगर उसके अंडर रजिस्टर्ड है, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंपनी. ऑलराइट, नाउ what is the legal status of company. legally company क्या है, a juristic legal person. जो चार्ट बना हुआ है सामने उसमें आप देख सकते हैं ये वर्ड लिखा हुआ है juristic legal person. juristic और legal person. what do you mean by this word person. person से क्या मतलब है. लॉ में पर्सन कौन होता है. persons mean anybody
who has his own rights and can incur his own liability, कि ऐसा कोई पर्सन किसे कहा जाएगा कि जिसे, जो पर्सन कौन होता है लॉ में, कि जो लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कर सकता है और जो जिसकी अपने राइट्स होती हैं। जैसे इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स कैन बी अ पर्सन बिकॉज इंडिविजुअल्स, आपके और मेरे तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स लाइक यू एंड मी, हमारी अपनी राइट्स हैं और हमारे अपनी लाइबिलिटीज भी होती हैं, तो हम एक पर्सन है। तो कंपनी भी उसी तरह से, कंपनी को एक पर्सन माना गया है। कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। नाउ पर्सन इन द सेंस मीन्स कि पर्सन का मतलब यहां पे क्या है, पर्सन का मतलब यहां पे है कि कंपनी की एक अपनी अलग आइडेंटिटी होगी, कंपनी को अपने आप में एक पर्सन माना जाएगा। कि अगर आप हो और आप एक कंपनी बनाते हो, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड या XYZ लिमिटेड, जो भी आपकी कंपनी है, तो उस कंपनी को एक अलग पर्सन माना जाएगा और आपको एक अलग पर्सन माना जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी अलग होगी, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होगी। अगर कंपनी कोई संपत्ति परचेज करती है, इफ अ कंपनी परचेजेस एनी प्रॉपर्टी, then all the documents relating to that property will show the company as the owner of that property। कि अगर कंपनी कोई, अगर सपोज करो कोई जमीन खरीदती है, तो उस जमीन की जो भी रजिस्ट्री के पेपर होंगे, रजिस्ट्री की पेपर में कंपनी को एज एन ओनर दिखाया जाएगा, नॉट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसने कंपनी बनाई है। कि मैं अगर एक कंपनी बनाता हूं, मेरी कंपनी अगर आगे जाके कोई जमीन खरीदती है, तो जमीन की मालिक को कंपनी मानी जाएगी, मैं नहीं माना जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, क्योंकि कंपनी एक पर्सन है। जिस तरह से एक पर्सन का लीगल राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, आगे ट्रांसफर कर सकता है, वैसे ही कंपनी का भी राइट है। कंपनी भी प्रॉपर्टीज आगे बेच सकती है, आगे उसको सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है अपने नाम से। कंपनी अगर सेल भी करेगी प्रॉपर्टी तो अपने नाम से सेल करेगी। तो कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें जो भी कागज होंगे, उस प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें कंपनी को एज एन ओनर दिखाया जाएगा। कि अगर रिलायंस वाले कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ओनर दिखाया जाएगा उस प्रॉपर्टी का, मुकेश अंबानी को नहीं दिखाया जाएगा। कि कंपनी की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, कंपनी को एक पर्सन माना गया। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म को पर्सन नहीं माना जाता, कंपनी को पर्सन माना जाता है। कंपनी का स्टेटस एक पर्सन का है, मतलब कंपनी इन इटसेल्फ हैज इट्स ओन लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज। उसके अपने लीगल राइट्स भी होते हैं, अपने अधिकार भी होते हैं, अपनी लायबिलिटीज भी होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कि कंपनी अपने मेंबर्स से सेपरेट होती है। कि पर्सन होने का क्या मतलब है? पर्सन मतलब एक टोटली, एक अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी, एक सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब कंपनी जो भी बिजनेस करेगी, या जो भी बिजनेस कंडक्ट करेगी, या जो भी आगे प्रॉपर्टीज खरीदेगी, या जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगी, वो अपने नाम से करेगी। अगर कंपनी कोई बिजनेस करती है तो वो अपने नाम से करेगी, वो अपने जो भी मालिक हैं, जो भी उस कंपनी के, या जो भी कंपनी का फाउंडर है, उसके नाम से नहीं करेगी। कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज वाले अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से करेंगे, वो मुकेश अंबानी के नाम से नहीं करेंगे। क्योंकि मुकेश अंबानी अलग है, ही इज अ सेपरेट पर्सन, एंड हिज कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। कि कंपनी अगर प्रॉपर्टी खरीदेगी तो डॉक्यूमेंट्स फिर कंपनी के नाम पे बनेंगे, रजिस्ट्री होगी तो कंपनी के नाम से होगी। ठीक है, तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर का यहां पे मतलब है जो शेयर होल्डर है, वो पर्सन जिसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है। ऑलराइट, तो कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स।
कि कंपनी की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है, अपनी एक अलग पहचान है एज कंपेयर टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, अगर आपको कोई केस करना होगा, अगर आपको कंपनी के ऊपर कोई केस करना होगा तो आप कंपनी पे केस करेंगे, आप कंपनी के मेंबर के ऊपर या कंपनी के शेयर होल्डर के ऊपर केस नहीं करेंगे आप। ठीक है, आपके पास अगर कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अगर डिफेक्टिव निकलता है, आप केस करोगे कंज्यूमर कोर्ट में तो कंपनी के अगेंस्ट करोगे। ठीक है, अब अगर मान लो मैं जियो का इंटरनेट यूज करता हूं, मैं उससे खुश नहीं हूं, मैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करना चाहता हूं, तो मैं जियो के अगेंस्ट केस करूंगा, मैं कोई मुकेश अंबानी के अगेंस्ट तो केस करूंगा नहीं, क्योंकि मैं सर्विस किसकी कंज्यूम कर रहा हूं, कंपनी की। तो कंपनी का एक अलग ही स्टेटस होता है, एक अलग ही उसका जिसे कह सकते हो एक अलग ही पोजीशन होती है एज कंपेयर टू इट्स मेंबर्स। नाउ द थर्ड पॉइंट जो कि इसी से रिलेटेड है, थर्ड पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है, सिंस कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, चूंकि कंपनी एक अलग लीगल पर्सन है, एक सेपरेट लीगल पर्सन है, उसकी एग्जिस्टेंस उसकी मेंबर्स की एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अ कंपनीज एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स मेंबर्स, कि मेंबर्स की एग्जिस्टेंस से कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि कंपनी एक अलग पर्सन है, जो कंपनी के जो भी शेयर होल्डर हैं, जो भी मेंबर है कंपनी के, वे अलग पर्सन है। सो इन केस अगर कोई कंपनी का कोई मेंबर, अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो अगर कंपनी छोड़ के चला जाता है, तो उससे कंपनी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज किसने स्टार्ट करी थी? हु फाउंडेड द रिलायंस इंडस्ट्रीज? धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी की बाद में डेथ हो गई, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काम करना बंद कर दिया था? नहीं, बिकॉज कंपनी एक अपने आप में एक सेपरेट लीगल पर्सन है। क्या होगा, जो धीरू भाई अंबानी जो है वो अपने शेयर मुकेश अंबानी को ट्रांसफर कर देंगे थ्रू विल, वो वसीयत बना के अपने हिस्से के शेयर मुकेश अंबानी को ट्रांसफर कर देंगे और वो वहां से आगे कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, कंपनी का जिसे हिंदी में कह सकते हो एक अस्तित्व है, वो उसके मेंबर्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा एक चार्ट दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली ये दिखाया गया है कि कंपनीज के एक्ट कब कब आए थे, कौन कौन से एक्ट लागू होते थे। तो सबसे पहला जो कंपनीज एक्ट आया वो आया 1866 में, 1866 में इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 आया। देन आफ्टर दैट केम द इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 which replaced the previous act of 1866, कि 1882 वाला आया, उसने 1866 वाले एक्ट को रिपील कर दिया। देन द थर्ड एक्ट केम इन 1913, फिर 1913 में आया एक्ट आपका। फिर उसके बाद 1956 में आया। 1956 वाला एक्ट आपका कंटिन्यू हो रहा था, काफी समय तक चला। After that, in 2013, a new act was enacted which repealed the previous 1956 act. So, what act we are currently following right now? This is the Companies Act 2013. So, students, that's all for today's class. We will continue from the next video. Thank you for watching.